जैनब रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मैं किसी बड़ी वजह से जीते जी मर चुकी हूँ ओजान। तुम जाओ यहाँ से। जैनब तुम्हें साथ लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम मुझे नहीं बचा सकते ओजान, जाओ यहाँ से। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जैनब। ये तुम क्या करने जा रही थी? मैं कुछ भी खो सकता हूँ पर तुम्हें नहीं जैनब। क्या करता मैं तुम्हारे बिना? मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती ओजान, कभी भी नहीं हो सकती हूँ। ऐसा नहीं होगा जैनब, मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कितने सारे लोग हैं जो हम एक साथ नहीं देखना चाहते, जैसे कि तुम्हारी बहन, मेरा भाई और हमारा परिवार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ना एक दिन फर्क पड़ेगा। अगर हम शादी करना चाहें तो हम भाग जाएंगे और चुपचाप शादी कर लेंगे। क्या? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो जैनब? बोलो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सबके खिलाफ जाके शादी करूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा जैनब। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे जैनब। हमारी शादी जरूर होगी। रुको, वो दरवाजा नहीं खोल रही, इसका मतलब वो घर पर नहीं है। लगता है वो आई नहीं। नीचे वेट करते हैं। ओके। अगर यहाँ कैरन के लिए आए हैं तो रुकिए मत, वो वापस नहीं आएगी। क्या आप कैरन को जानते हैं? हाँ, पहले वो यहाँ रहती थी, लेकिन शादी के बाद कहीं और चली गई है। कहाँ रहने गई है? सिले में। उसके हस्बैंड का वहाँ एक खेत है। गुर काले नाम का एक फार्म है, वो अब वहीं रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिले जाएंगे। तो कैरन टर्की में ही है। मुझे इस बारे में अब तक पता क्यों नहीं है? मुझे जल्दी से उसका एड्रेस भेजो अभी। मैं सारे सवाल भूल चुकी हूँ। पहले हम कैरन को ढूंढते हैं, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ कि वो बस ये कह दे कि मेरा भाई खूनी नहीं है। प्लीज 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 प्लीज।
कैरन वैरली, कहिए। तुम्हें ये बताना होगा कि एमिर को बेवकूफ बनाना कैसा लगता है। हमें तुमसे बात करनी है। आप लोग कौन हैं? सॉरी, मैं निहान और ये केमान, निहान कौशगुलू। चले जाइए। कैरन, ये बहुत जरूरी है, हमें बात करनी है। कैरन सिर्फ 2 मिनट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को नहीं जानती और बात करने के लिए कुछ नहीं। ये तो बात ही नहीं करना चाहती। हमें बात करवानी पड़ेगी। कैरन प्लीज दरवाजा खोलो। मैं जानती थी कि तुम उस रात वहाँ थी और तुम्हें सब कुछ पता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कैरन। दरवाजा खोलो कैरन। अब क्या करें हम? आपको मेरी बीवी से क्या चाहिए? कौन है आप लोग? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? इस घर में जो रहता है उसे, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? लगता है तुम तो यहाँ काम करते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कब आते हैं और कब जाते ये हैं। घर खाली है। कैसे? बताओ कैरन कहाँ है? कैरन? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। क्या तुम नहीं जानते इस घर में कौन रहता है? नहीं, मैंने अभी भी यहाँ काम शुरू किया है। जब से आया हूँ तब से फ्लैट खाली पड़ा है। गलत एड्रेस है। तुम मुझे अभी के अभी उसका सही एड्रेस ढूंढ कर दोगे। देखिए, मेरी बीवी को आपसे बात नहीं करनी है। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। लेकिन उसे बात करनी ही होगी। देखिए सर, ये जिंदगी और मौत का मामला है और मेरा मतलब है हम दोनों इसीलिए यहाँ पर आए हैं। प्लीज। वो किसी की जिंदगी और मौत का कनेक्शन कैसे हो सकती है? देखिए मिस्टर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और एक कैरन ही हमारी बात समझ सकती है और हमारी मदद कर सकती है। देखो, मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन तुमने केरन को परेशान किया है और जब वो परेशान होती है तब मैं परेशान हो जाता हूँ। अब चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप सिर्फ उससे इतना कह दीजिएगा कि हम उससे बात करने के लिए दोबारा आएंगे, पर अकेले नहीं आएंगे। हमारे साथ पुलिस भी होगी अगली बार। पुलिस ले आएंगे? सिर्फ डराने के लिए बोला उसे। आ जाइए। आ जाइए, लेकिन बस 2 मिनट ही। और हाँ, मैं टैनर से कुछ नहीं छुपा रही। ठीक है। आज से 5 साल पहले एमिर के फार्म हाउस पर जहां तुम भी थी, वहां पर एक लड़की पर गोली चली थी और उसे मेरे भाई ने मारा था। देखो कैरन, उस रात के बारे में तुम्हें जो भी याद है हमें सब बताओ। हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। एमिर ने हमें उस रात वहां बुलाया था
मैं और लिंडा दोनों गए थे। वहाँ एक और लड़का भी था। ओजान, वो मेरा भाई है। हम एमिर के साथ थे। ओजान और लिंडा एक कमरे में थे और वहाँ से अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब ये हादसा हुआ तब तुम भी वहीं पर थी ना? इसका मतलब तुमने भी सब देखा ही होगा। हम कमरे में भागे। लिंडा बिस्तर पर थी और खून ही खून था। तुम्हारे भाई ने उस पर गोली चला दी थी। तुमने उसे देखा? वो मर चुकी थी। ओजान ने ही उसे मारा और वो वहीं पर मर गई। लिंडा को इसके भाई ने मार दिया था। बस बहुत हो गया। चले जाओ यहाँ से। चलो निहान। कब्र में डालते वक्त तुम वहीं थी क्या? एमिर ने मुझे भेज दिया था। कहा कि यहाँ से चली जाओ और वापस कभी ना आओ। और तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए उसने पैसे दिए। तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। उसने मुझे जाने के लिए पैसे दिए थे, पर मैं जा नहीं पाई। तो फिर तुम वापस क्यों आई? तुम एमिर से मिली थी क्या? उसने मुझसे शादी की और यहाँ आ गई। बस हो गया, अब जाओ यहाँ से। मैं उस रात वहाँ थी। तुम्हारे भाई ने लिंडा को मार दिया। एमिर ने मुझे पैसे दिए और मैं वहाँ से चली गई। मुझे और कुछ नहीं पता। ये मेरा कार्ड रखो अपने पास। तुम्हें कुछ भी कहना हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने सब बता दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चलो निहान। इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? डरो मत, वो वापस नहीं आएंगे। कोई भी तुम पर इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि तुमने बस मर्डर होते हुए देखा। इन्होंने ढूंढ लिया तो एमिर भी ढूंढ लेगा मुझे। कैरन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम प्लीज उम्मीद मत हारो। जो कैरन ने कहा, क्या तुमने वो सुना नहीं केमाल? मेरा भाई एक खूनी है। मेरे भाई ने किसी का मर्डर किया है। मैंने सुना, लेकिन क्या तुमने सुना? क्या? मुझे पता है कि तुमने सब सुना और उसके पति ने भी ये बात सुनी। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो अकेली होती तो हमसे जरूर कुछ ना कुछ और कहती। तो उसका पति वहां था इसलिए उसने हमसे झूठ बोला क्या? शायद उसने पूरी बात नहीं बताई। लेकिन उसने कहा वो तो कोई बात नहीं छुपाती और उसे सब कुछ पता है। जितना हमने सुना उसे उतना ही पता है, पर कुछ और बात भी है जिससे वो भी अनजान है। उसे भी वो नहीं पता है। मगर वो आदमी हमें कैरन के साथ अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो हम अभी जा रहे हैं। लेकिन कैरन अकेले कब रहती है हमें ये पता लगाना होगा। अभी चलो। मैं तुम्हें इस तरह से प्रपोज करना चाहता हूँ जैसा किसी ने पहले कभी ना किया। पूरी दुनिया को शॉक लग जाए। उजान, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाई हूँ। मैंने बस यही माना है, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो मेरी जान, मेरी बनी। डरो मत डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मुझे फिर से ये कभी मत बुलाना। ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार से बुला रहा था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे माफी ना मांगो। हम अब हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, वो भी बिना किसी को बोले? ज़ैनब, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं पता ही नहीं लगने दूंगा। तुम कहो तो मैं तुमसे आज अभी इसी वक्त शादी करूंगा। मुझे बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है ज़ैनब। अगर तुम पूरी तरह तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो ज़ैनब, शादी के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून हमारे साथ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्योर हो जाओ। तुम बस एक प्लान हो। तुम हो कौन? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आमिर तुम जैसी जाहिल लड़की के साथ प्यार करेगा? तुमने ऐसा सोचा? बेचारी लड़की। मैं पहले कभी इससे ज्यादा श्योर नहीं हुई हूँ ओजान। मैं तुमसे शादी करूंगी और इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। गुड मॉर्निंग सर। निकलो। मिस्टर अमीर, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। New mail in the mailbox. Karen Gurkaili Sile. तुम अपने आप को दोबारा कभी चोट नहीं पहुंचाओगी ज़ैनब, प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमारी शादी ज़रूर होगी, मैं सब मैनेज कर लूँगा। भरोसा है ना मुझ पे? मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाहती हूँ ये जल्दी से खत्म हो जाए। तेरे सारे झूठ पकड़ लिए हैं मैंने। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। कौन है आप? तनेर गुरकाइली। हाँ। मुझे अभी अभी पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम कौन हो? आमिर कॉज़गोल। रुको, दरवाजा खोलो। कैरेन, खोलो। एमिर, तुम दरवाजा यहाँ हो? खोलो। क्या हो रहा है ये? कौन हो एमिर, तुम? मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो। कितना वक्त हो चुका कौन हो है? तुम? तुम यहाँ और मुझे बताया भी दरवाजा नहीं। खोलो। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है?
मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आओगी। कहा दरवाजा खोलो, बाहर आओ। शुक्र है कि मैंने ढूंढ लिया। पता है कोई और ढूंढ लेता तो क्या होता? और क्या हो सकता है? तुम उन लोगों को सब कुछ बता दोगी जो तुम्हें पता है और वो मुझे धमकी देंगे। नहीं, मैं कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या तुमने दरवाजा किसी को कुछ खोलो। कहा? नहीं, मैंने दरवाजा कुछ खोलो। नहीं कहा, कुछ नहीं। किसी क्या को कर उस रहे हो रात के तुम? बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझी तुम? लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर मुझे पता चला कि दरवाजा इसमें खोलो। तुम्हारी गलती है क्या हो रहा है तो ये? मैं तुम्हें कौन ढूंढ हो के मार दूंगा, समझी? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? एमिर, मैं यहाँ से चली दरवाजा जाऊंगी। खोलो। मैं आज रात ही चली जाऊंगी। नहीं, तुम मुझे कितने सालों बाद मिली हो, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारा सामान लेकर तुम इंतजार करोगी और मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। हेलो जहीर, कैसे हो तुम? ए, आवाज बंद करो। रमी खेल रहा हूं मैं। देखो जहीर, मैं अब तुम्हें एक आखिरी काम दे रहा हूं। कल सुबह तुम्हें कहीं जाना होगा, इसलिए अभी सो जाओ। अब क्या काम आ गया? वो लड़की हमें मिल गई है, पर उसका सरनेम कुछ और है। गुरकयाली है। कैरन गुरकयाली? हाँ, उसकी शादी तो हमारे देश के आदमी से हुई है ना? हाँ, तुमने सही कहा। उसका पति तनैर गुरकयाली है। सिले में घोड़े का फार्म है उनका। बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें घोड़ा चुराने वाला लगता हूँ? इस बार चोरी नहीं, बस खरीदना है जहीर। जितना कहूँ उतना करो। तुम्हें बस घोड़े खरीदने होंगे। तो तुम चाहते हो कि मैं घोड़ा खरीदूं? मैं? तुम भी ना, बस नाटक करना होगा। ठीक से बताओगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। देखो, जब कैरन अकेले होगी तब हमें उससे बात करनी है, कैसे भी करके। वो उसी फार्म हाउस में रहती है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं वहाँ क्लाइंट बनकर उस आदमी से बात करूंगा। और बिल्कुल तुम... सही कहा। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कैसा हो पाएगा? कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कब क्या काम कर जाए जहीर। मैं चलता हूँ भाइयों। गांव वालों को समझाना बहुत जरूरी है और अब कोई भी इस प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझ गया मिस्टर अमित। हमें उस जगह को डेवलप करना है, समझे तुम? और तुम्हें ये बात सबको समझानी होगी। जैसा आप कहें मिस्टर अमित। क्या तुम्हें कोई डाउट है तारिक? अगर है तो वो मेरे लिए या खुद के लिए? नहीं सर, मैं बस यही सोच रहा था कि हम उनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। हम लोगों को वो दिखाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। आप सही कह रहे हैं सर। आखिर में वही जीतेंगे, लेकिन पहले तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा और मुझे तुम पर यकीन है। तुम ये कर सकते हो। थैंक यू सर। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, यकीन रखिए। मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होता तारिक, लेकिन लोगों को महसूस करवाता हूँ। तुम्हारे आदमी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम रेडी हो तो मेरे आदमी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ। तुम्हें लगता है वो संभाल लेगा तूफान? क्या उसके पास और कोई मौका है? मुझे उसको और कोई मौका देना भी नहीं है। कैसे? याद दिलाओ कि उसके पास बंदूक है और मेरे लिए किसी की जान लेना गलत नहीं होगा। अब से तारिक सोएदर को कंट्रोल करते हैं।
तारिक, मैंने तुम्हें आते हुए देखा नहीं, कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ काम है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। ओह, मैं तुम्हें लंच के लिए पूछने वाली थी, तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा? शायद जल्दी खत्म ना हो और शायद हो भी जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। शाम को चलें? मेरा मतलब है कि 7-8 बजे चलें कॉफी के लिए। रात को थोड़ा सा मुश्किल है तो। अरे नहीं, मैंने मेरी एक दोस्त से वादा किया है, कल चलेगा? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। हेलो मिस्टर तूफान, क्या कर रहे हो तुम? तारिक, क्या तुम निकले? हाँ हाँ, बस मैं निकल ही रहा हूँ। मैं मिस्टर एमिर से मिलकर अभी बाहर निकला हूँ। उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मिस्टर एमिर ऐसा काम किसी को भी नहीं देते, तो उन्हें धोखा मत देना तुम, ठीक है? मैं अपना बेस्ट काम करूंगा मिस्टर तूफान। तुम्हें अच्छा काम करना होगा तारिक, जो मुमकिन है वही करो। गाँव वालों को समझाने की कोशिश करो, जो करना चाहते हो करो। मेरी बात समझ में आई? बात मनवाने का दूसरा तरीका भी है। हाँ मैं समझ गया मिस्टर तूफान, ठीक है। वैसे वो दोनों आदमी तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम उनके कंट्रोल में नहीं। हाँ हाँ ठीक है। गाड़ी कौन चला रहा है? तुम्हारा आशिक अभी अभी यहाँ से गया है। तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। मैं अभी उसे लंच पर बाहर लेकर जाने वाली थी, लेकिन तुमने उसे कहीं भेज दिया। हम कल जाएंगे तो आज तुम सोओगे नहीं। मैं तब तक ठीक से नहीं सो पाऊंगा जब तक तारिक तुमसे प्यार नहीं करने लगता। तुम्हें लगता है कि उसे प्यार में फंसाना मुश्किल काम है, लेकिन तारिक को चीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही तो तुम्हारा भरोसा है। तुम उसे ताकतवर महसूस करवाओ, उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करो कि तुम्हें पाने का एक ही जरिया है कि वो मेरे साथ काम करे। ज़हीर, क्या तुम इसे ढूंढ पाए? अरे कमाल भाई, मुझे तो यहाँ पर कोई भी घोड़ा नजर नहीं आ रहा। क्या करूँ अब मैं? ऐसे कैसे? गुरकैलिस साल में जो है वही है ना? हाँ वही है। अगर ये सही है तो यहाँ कोई भी घोड़े नहीं है। एक फोटो, हेल्थ रिपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ, बस सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। ये तुम पर अच्छा लग रहा है? तुम बहुत लकी हो। जब मैं उसे हरा दूंगी तब तुम मुझ पर रहोगी। जरा अपने सुंदर से चेहरे की एक फोटो मुझे भेजो डार्लिंग। डार्लिंग, ये बहुत जल्दी बीवी कहने लगेगा। डियर, मैं कल सब बंदोबस्त कर लूंगी, बस जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे बता देना। तुम क्या कर रहे हो? बस नए गेम्स ढूंढ रहा था। तुम अब बड़े हो गए हो, अब भी गेम खेल रहे हो। क्यों? बड़े लड़के गेम नहीं खेल सकते हैं क्या? एक स्टेज पार करो तो पता चलेगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था उजान। तुम लोग मुझे अभी तक बच्चा समझते हो, इस बात पे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
पहले तो तुम मॉम पर गुस्सा किया करते थे, अब तुम मुझ पर भी करने लगे हो। हाँ, क्योंकि मुझे आजकल तुम्हारी बातें भी मॉम जैसी ही लगने लगी हैं। तुम किसी से बात कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, आजकल तुम बहुत अलग लगते हो, बात क्या है मुझे बताओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, पहले तुम कहते हो कि मैं तुमसे दूर हूँ और अब जब मैं पास हूँ तो तुम मुझे ये बताओ कि बात क्या है आखिर। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तुम हमेशा जान जाती हो मेरे दिल में कुछ है। मैं मेरे भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत जल्द उसके बारे में बताऊंगा। क्या वो ज़ैनब है? फिर से मॉम जैसी बातें करने लगी ना। ठीक है, मैंने कुछ कहा नहीं और कुछ पूछूंगी भी नहीं कभी। ठीक है नियान, अब तुम जाओ, मुझे नहाना है, उसके बाद कहीं निकलना है, प्लीज गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गेस करती हूँ ये फिर से कोई लेटर में नहीं है। लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। गुड बाय। गुड बाय। हेलो मिस्टर जिया, वो घर की कीमत पता लगाने आ रहे हैं कल। इसका मतलब है दोनों का मौजूद होना जरूरी है। वो घर मेरा भी है और वहाँ रहना मेरा हक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइला क्या सोचती है, मैं क्यों सोचूं? वो वहाँ रहे या ना रहे, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? लाइला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कौन सा घर है? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे गालिब, व्हाट अ सरप्राइज। मैं आ तो गया हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि खातिरदारी कैसे होगी। मुझे अब शर्मिंदा मत करो। मैं उस दिन बस थोड़ी परेशान थी। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन भी किया था, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो डर गई। मैं शांत होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मिस लैला से तुम्हें सच में परेशानी हुई है। क्या तुम अभी भी परेशान हो? आप जो चाहते हैं वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ मिस्टर जिया। उसे जो करना है उसे करने दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या उसने घर की कीमत लगानी शुरू कर दी है? देखो, मैं उनसे बहुत कम समय के लिए मिला हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से है जो अपना घर इतनी आसानी से छोड़ दे। तुम एक ऐसी औरत का साथ नहीं दोगे जिसे तुम जानते नहीं हो, है ना? क्योंकि ये मुझे बुरा लगा। देखो, मैं बस लीगल तौर पर चीजें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि जितना इस घर पर तुम्हारा हक है, उतना ही लैला का भी। और तुम दोनों फिर एक घर के लिए तुम आपस में लड़ोगी, जिसे कि बेचना पड़ेगा। हम दोनों एक नहीं हैं। देखना, वो घर एक ही बार में ऑक्शन में मेरा हो जाएगा, और ये वो भी जानती है। विल्टन, अगर उसने तुम्हें सरप्राइज कर दिया और अगर उस घर को खरीदने में उसने अपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, तो फिर क्या करोगी? कुछ सोचा इस बारे में? मैंने उस घर को खरीदने की कसम खाई है गालिब, और मुझे लाइला को चुप कैसे करना है ये बहुत अच्छी तरह से आता है। समझ गए? हमें क्या करना है? मैं जाके दरवाजा नॉक करके आता हूँ और तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, ठीक है?
हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम चल रहा है। यहाँ पे सब कैसा चल रहा है? ये लीजिए, मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। ये आपके लिए और ये आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। मैं नहीं जानता एमिर कौन है, लेकिन अपनी जमीन के लिए मैं कुछ भी करूंगा। देखो, मेरी बात सुनो। मिस्टर एमिर जमीन से ज्यादा तुम्हारी सोचते हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इस प्रोजेक्ट से सबका भला ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इंजीनियर साहब तो ऐसा नहीं कहते। वो कौन है? केमाल से मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। मतलब तुम्हारा मतलब है कि केमाल सही है, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मिस्टर एमिर सही है और तुम कह रहे हो वो गलत है। ये ऐसे नहीं समझेगा। केमाल खुद आकर बात करे, यही ठीक होगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। केमाल सही बात करते हैं, उनकी बातें सही लगती हैं। वो पढ़े लिखे आदमी हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मिस्टर एमिर पढ़े लिखे नहीं है? वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर रहे हो? क्या कर मार रहे हो डालूं तुम्हें मैं? मार डालूं? मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये देखो, ये पैसे हैं। ये पैसे लो और वही करो जो मिस्टर एमिर कहते हैं। समझ में आया तुम्हें? रखो ये पैसे। हाँ? आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो मिस्टर एमिर। कैसा चल रहा है तारिक? अच्छा चल रहा है। काम बस खत्म होने आया है सर। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। एक बात याद रखो, आज से तुम हम में से एक हो तारिक। मैंने यहाँ आसपास के लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में चले गए। लेकिन ऐसे कैसे चले गए जहीर? हम उन्हें कल ही तो मिले थे। और उन घोड़ों का क्या हुआ? उन्होंने घोड़े बाकी के फार्म हाउस को दे दिए। मैंने 2 आदमियों से पूछा था। इतना बड़ा फार्म हाउस छोड़कर कोई एक ही दिन में ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकता है? शायद वो यहाँ से भागना चाहते हो, इसीलिए वो चले गए। लेकिन किससे भागेंगे? लिंडा बेड पर थी, चारों तरफ खून था। तुम्हारे भाई ने उसे गोली मार दी, लिंडा मर गई। तुम्हारे भाई ने लिंडा को मार दिया था। क्या तुम फ्री हो? निहान, मैं घर पर हूँ। क्या हुआ? सब खत्म। हमारी मेहनत पानी में फिर गई। क्यों? क्या हुआ? अभी फार्म हाउस पर हूँ। यहाँ पर ना कैरन है, ना उसका पति है, और ना ही उनके घोड़े। मुझे यकीन नहीं होता केमाल, हमने उन्हें खो दिया। वो कब गए और तुमने, और ये सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं खुद श्योर नहीं था, इसलिए तुम्हें अब तक कुछ बताया नहीं। तुम सही कह रहे थे केमाल, कुछ तो है जो उसने हमसे नहीं कहा और वो हमसे डरकर चली गई। और हमारे बाद उससे मिलने कोई तो आया था, एमिर। एमिर ने? केमाल, हमने उसे इतनी मुश्किल से ढूंढा था। हम ढूंढ सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो तो इस चीज में माहिर है। सही कह रहे हो।
एमिर ढूंढ सकता है उसे। अगर कैरन हमसे कुछ छुपा रही है मतलब एमिर भी हमसे कुछ छुपा रहा है। शायद एमिर को वो कहाँ है इसके बारे में पता होगा, या फिर कैरन ने एमिर को फोन किया होगा। कुछ भी हो सकता है। सब कुछ मुमकिन है निहान, सब कुछ मुमकिन है। फिलहाल कैरन गायब है यहाँ से। केमल, हमें कुछ वक्त रुकना चाहिए। शायद कैरन वापस आ जाएगी, लेकिन अगर उसे पता चला कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो नहीं आएगी। तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगी। तो फिर क्या प्लान है? तुम्हें लड़की का नाम पता है ना? करेन गुरकैली। तो फिर उसे ढूंढो जहीर। मेरा नाम जहीर है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।